अरे दोस्तों, मैं हूं सोम शर्मा। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इलाइट लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। आज प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या था आपका? प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, एक अंकित मूल्य 2600 रुपये है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपये है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ 45% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मैक्सिमम रेट प्राइस आपका कितना है? 2600 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम क्या लेके चलते हैं? 100। 100%, यानी कि ये 100% से 30% अधिक है, यानी कि ये 130% की वैल्यू दे रही है हमें। तो कह रहा है आगे सवाल, यदि लाभ 45% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? आप जानते हैं कि लाभ हम किस में जोड़ के चलते हैं? विक्रय मूल्य में, उसमें कॉस्ट प्राइस में, यानी कि 100% में। लाभ 45% हो यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा? 45%। तो हमारा एसपी क्या निकल के आएगा? 145%। अब आप जानते हैं कि ये 130% की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में। 2600 निकालनी कितने की हमें? 145% की। जब हम 145% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपका, इसे सॉल्व करते हैं। ₹2900। तो आपका आंसर क्या आया है? ₹2900। जैसा कि आपने देखा था, क्वेश्चन था एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 है। क्या है? 2600 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ 45% हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? आप जानते हैं कि हमने इसको सॉल्व किया। एमआरपी हमारी कितनी दे रखी थी? मैक्सिमम रेट प्राइस 2600, यानी कि अंकित मूल्य को ही एमआरपी कहते हैं। उसके बाद हमें 2600 दे रखा था। 2600 कितने की वैल्यू थी? 130% की। कॉस्ट प्राइस हम क्या लेके चलते हैं? 100%। कॉस्ट प्राइस से कितना दिखता है? 30%। तो टोटल कितना हुआ? 130%। अब कह रहा है हमें आगे कि भैया हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है? 45%। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वो कितने की वैल्यू आएगी? 145 की। तो हमने जाना कि 130 की वैल्यू हमें 2600 दे रखी है, तो हमें 145 की वैल्यू निकालनी है। जब हम 145 की वैल्यू निकालेंगे तो 26 में 130 से भाग किया गुणा 145 से। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया? ₹2900। तो आपका आंसर कितना आया? 145 की वैल्यू कितनी आई है? ₹2900। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो देखें आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या होगा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? सॉल्व करें इसको। ऐसे क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं आपको अगली पिछली क्लासों में। आई होप कर देंगे आप। सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन था 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। आप जानते हैं जब इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर आपका आ जाएगा 7/8, यानी कि जब इनका हमने रेशियो निकाला तो वो आया आपका 7:8। 7 की चीज को हम 8 में बेच रहे हैं तो हम प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? 7 8 में से 7 गया तो क्या आएगा? 1 बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना आया आपका? 14.28%। कितना आया? 14.28%। क्वेश्चन था आपका, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? आपने देखा कि कह रहा था क्वेश्चन हमसे 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। आगे हमने देखा कि हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमने रेशियो निकाला, वो आया आपका 7:8 का। आप जानते हैं कि 7 की चीज को 8 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ था हमें? 1 का। कितने पे? 7 पे गुणा 100। तो 100/7 का हमने निकाला तो कितना आया? 14.28%। आइए आइए सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चनों को। आई होप समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका,
आपने देखा क्वेश्चन क्या था आपका, यदि 100 रुपए में 11 पुस्तक खरीदता हूं और 10 पुस्तक हैं 110 रुपए में बेच देता हूं, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा मेरा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन था 100 रुपए में 11 पुस्तक है, तो ये क्या है हमारे रुपए, और ये क्या है हमारी प्रोडक्ट यानी कि पुस्तक। 100 रुपए में 11 पुस्तक, 100 रुपए में 11 पुस्तक खरीदता हूं यानी कि कॉस्ट प्राइस। उसके बाद कह रहा है और 10 पुस्तकें 110 रुपए में बेच देता हूं यानी कि सेलिंग प्राइस। कितने रुपए में, 110 रुपए में 10 पुस्तकें बेच देता हूं। आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि ऐसे जब सवाल आते हैं तो इनमें प्रोडक्ट को बराबर किया जाता है। ऊपर नीचे इसमें प्रोडक्ट दे रखा है 11 और 10, इसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्टों को बराबर कर दिया जाता है। तो बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे और इसमें 11 से गुणा करेंगे। जब इसमें हम 10 और 11 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा, ये आएगा 1000, ये आएगा आपका 1210, ये आएगा आपका 110, 110। आप जानते हैं कि जब ये चीज होती है तो इन्हें हम रेशियो में भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। 0 से 0 काटेंगे तो यह आ जाएगा 100, 121। आप जानते हैं कि जब 100 की चीज को हम 121 रुपए में बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा 100 रुपए, बेच कितने में रहे हम 121 में, तो हमें प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। जब हम 100 की चीज को 121 में बेचेंगे तो सीधे सीधे दिख रहा है हमें कि हमें 21% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें, 21% का। ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन क्या था आपका, यदि मैं 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 110 रुपए के हिसाब से 10 पुस्तकें बेचता हूं, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। कॉस्ट प्राइस खरीदने का, सेलिंग प्राइस बेचने का। जब हमने इसको प्रोडक्ट को बराबर किया तो हमारा ये आया 1000 और 1210। जब इसको हमने काटा रेशियो में तो 100, 121 आया। जब 100 रुपए की चीज हम 121 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 21 रुपए का। तो ये आपका फाइनल आंसर है। हमें तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 21% का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन क्या रहा है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। सॉल्व करिए इसे। ये भी डिट्टो पहले ही मैंने कराया था, ऐसा ही सवाल है। उसी आधार पर प्रोडक्टों को बराबर करेंगे और प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। सॉल्व करते हैं। कह रहा था ये हमने लिख लिया रुपए, ये प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा 15 रुपए में 5 की दर से खरीदता हूं, और सेलिंग प्राइस कितना था हमारा 5 रुपए में 3 की दर से बेच देता हूं। अब आगे जानते हैं आपको क्या करना है, प्रोडक्टों को बराबर करेंगे
प्रोडक्ट को बराबर करेंगे तो 3 का गुणा 5 15 से करेंगे तो आएगा 45। ये हो जाएगा आपका 15, 5 का 5 से करेंगे तो 25 और ये हो जाएगा 15। कॉस्ट प्राइस ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रहा। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 45 और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 25। अब हम जानते हैं कि हमने कोई वस्तु 45 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को मैं आगे 25 रुपए में बेच देता हूँ, तो मुझे हानि होगी कि प्रॉफिट होगा? हानि होगी। हानि कितने की हो रही है मुझे 20 रुपए की। 20 रुपए की हानि हो रही है तो प्रॉफिट लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? तो मेरा लॉस कितना निकल के आया? लॉस परसेंटेज 4 9 44 सही, 4/9%। क्या निकल के आया? लॉस। आपने देखा क्वेश्चन था, एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से कुछ फल खरीदे, उसके बाद 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बराबर करेंगे। जब प्रोडक्ट बराबर हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि मैंने कोई चीज 45 रुपए में खरीदी और 25 रुपए में मैंने वो वस्तु बेच दी। तो अब आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 45, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 25। आप जानते हैं 45 रुपए में खरीदता हूँ, 25 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 20 रुपए का। जब इसे हम लॉस परसेंटेज में निकालेंगे तो कितने का आएगा? 20/45 गुणा 100। जब इसको हमने 5 से काटा तो ये आया 400/9, जिसको हमने सॉल्व किया तो आया आपका 44 सही, 4/9%। ये क्या था हमारा? लॉस परसेंटेज। आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका, होती है क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को 134.20 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई, 2 जीरो नहीं है वो है 4 जीरो। तो ये सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने में 15% की हानि होती है, तो यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 85%। हमने कैसे निकाला? आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 100%। लॉस परसेंट कितना दे रखा है हमें? 15%। तो हमारा सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? जब हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा सेलिंग प्राइस? उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 102 रुपए। आप जानते हैं कि हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? यानी कि 100% की वैल्यू।
ये आएगी आपकी 120 रुपये, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आई आपकी 120 रुपये। अब आगे कह रहा है यदि वस्तु 134.40 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि नया सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है आपका 134.40। जब इसमें से हम कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 14.40। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। आप जानते हैं इसको इससे काटेंगे, आएगा आपका क्या आ जाएगा आपका 12%। प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका 12%। ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन था आपका किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी कि 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 102 रुपये। यदि वस्तु को 134.40 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। आप जानते हैं हमें 85 की वैल्यू 102 रखी है, हमने 100% की वैल्यू निकाली तो कितना आया 120। अब आगे जानते हैं 134.40 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आया हमारा 14.40। 14.40 क्या है हमारा प्रॉफिट था। प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंट में बदलने के लिए 14.40 में 120 से भाग करके गुणा 100 किया, जिसको हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आया था 12%। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा 12%, जो कि आपका फाइनल आंसर था। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है क्वेश्चन था आपका एक अमीर है दो वस्तुएं खरीदी। 50 रुपये है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, क्वेश्चन कह रहा था एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत, एक सेकेंड, इसमें प्रत्येक की कीमत
₹3050 है, उनमें से एक वस्तु को 10% हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब ये कह रहा है सॉल्व कराते हैं इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन था दो वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, ₹350, ₹3050। अब आप जानते हैं एक वस्तु को 10% लॉस पर बेचा और एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। क्या किया, 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। आप जानते हैं हम 3050 का हम लॉस परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 10%, तो यह आएगा आपका ₹305। यानी कि ₹3050 की वैल्यू में से हम 350 निकालेंगे तो ये हमारे 90% की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि वो हम कितने रुपए में 10% लॉस करने का, हमसे 90% की वैल्यू कितनी आई हमारी, ₹2745। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 20% प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम, आप जानते हैं कि हम 20% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपका ₹610। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा, यानी कि 10% की लॉस क्यों कह रहे थे, तो हमने 3050 की वैल्यू कितने में बेची, ₹2745 में। अब 20% प्रॉफिट की बात कर रहा था, 3050 की वैल्यू हमने कितने रुपए की वैल्यू कितने रुपए में बेची हमने, ₹3660 में। अब कह रहा है हमें टोटल लाभ बताइए, कुल लाभ कितना होगा। तो आप जानते हैं 3660 में हम ₹2745 को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 6405। अब आप जानते हैं कि ये कितना है हमारा, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 6100। जब दोनों वस्तुओं को जोड़ेंगे, जब हम 6400 में से ₹6405 में से 6100 घटाएंगे तो आपका आएगा 305। अब हमें 305 क्या दे रखा है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या निकालेंगे, 305 बटे 6100 गुणा 100। जब इसको हम काटेंगे, जीरो जीरो से दो जीरो ये कट जाएगा आपका 5 बार, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा, 5%। तो क्वेश्चन है आपका, एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत ₹3050 थी। उसने एक वस्तु को 10% हानि पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। जब हमने 3050 का 10% निकाला तो वो आया हमारा ₹305। तो ₹305 हमने इसमें जोड़े 3050 में, तो वैल्यू आई थी हमारी ₹2745, यानी घटाई थी। तो घटकर हमारी जो वैल्यू हमने बेची थी वो कितने रुपए में बेची थी वस्तु को, ₹2745 में। दूसरा हमने 3050 को हमने 20% प्रॉफिट में बेचा तो वो कितना आया हमारा, जब हम 3050 का 20% निकाला तो वो आया था ₹610, यानी कि हमने इसको जोड़ा तो टोटल आया हमारा ₹3660। आप जानते हैं कि कुल कितने प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, कुल यानी कि इसको भी जोड़ो इसको भी जोड़ो तो ये कितना था, ₹6100। और इन दोनों को जोड़कर हमारा कितना आया था, ₹6405। कितना आया था हमारा, ₹6405। अब आप 6100 की वैल्यू को ₹6405 में बेचोगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा आपको, लाभ आया था हमारा ₹305। प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 305 में 6100 में भाग किया गुणा 100। जब इसको आगे हमने सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आई थी प्रॉफिट परसेंट की, 5%। आइए क्वेश्चन करते हैं, आई होप समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी थी, क्वेश्चन कठिन नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन था आपका,
क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन था किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए जिससे कोई लाभ या हानि प्रतिशत ना हो। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ, तो क्वेश्चन था आपका किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि मैक्सिमम रेट प्राइस कितना है आपका। हाँ, पहले कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को क्या लेके चलते हैं हम, 100%। अब कह रहा है उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि मैक्सिमम रेट प्राइस कितना है आपका, 130%। अब आगे कह रहा है तो इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचना चाहिए जिससे कोई लाभ या हानि ना हो। आप जानते हैं किससे कितना परसेंट ज्यादा है, 30%। यह आएगा आपका क्वेश्चन। गुणा 100, इसको हम काटेंगे तो आपका आएगा 1 सेकेंड, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन था आपका किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, सॉरी अभी मैं कहूँ क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा था। क्वेश्चन हो रहा था आपका मूल्य से 20% अधिक है, 30% नहीं है, 20% अधिक है। कितना है, 20% अधिक है। तो मैक्सिमम रेट की प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 120%। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो अब आएगा कोई जिसमें हमें कोई लाभ या हानि ना हो, ये कितना है, इससे ज्यादा है 20%। किससे डिवाइड करेंगे, MRP से गुणा 100। आप जानते हैं ये आएगा आपका जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 16 सही 2/3%। कितना है आपका आंसर, 16 सही 2/3%। यानी कि ये वो वैल्यू निकल के आई है कि अगर हमें इस पर वस्तु को बेचे और हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं चाहिए और कोई लॉस भी नहीं चाहिए, तो हमें इसे 16 सही 2/3% कम करना होगा। क्वेश्चन को समझाता हूं मैं। क्वेश्चन था किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, 100%। आगे मैक्सिमम रेट प्राइस कितना दे रखा था, 120%। अब क्वेश्चन कह रहा था कि हम इस 120% में से कितना कम करें कि हमें कोई लाभ ना हो और ना ही कोई हानि हो। तो आपने देखा कि इसमें से हमने घटाया तो कितना आया, 20। तो डिवाइड किया हमने 120 से गुणा 100। जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 16 से 2/3%। यानी कि ये वो वैल्यू निकल के आई है कि इसे हमें इतने परसेंट कम करना होगा जब हमें ना कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगी। तो ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था।
और इस चैप्टर का भी। आज ये चैप्टर खत्म हो चुका है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। कल फिर मिलेंगे आपसे, आपको नए चैप्टर के साथ और नई जोश के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं शुभम शर्मा। आज